हम लोग त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा था त्रिशिखी ब्राह्मण आदित्य लोक पहुंच जाते हैं और भगवान सूर्य से, भगवान आदित्य से प्रार्थना करते हैं कि हमें ज्ञान दीजिए। और फिर आदित्य भगवान उनको अष्टांग योग बता रहे हैं, फिर उसी में ज्ञान योग और कर्म योग की भी चर्चा है। और इसका अष्टांग योग से ही सवाल पूछा जाएगा। अब सवाल यह है कि हम पढ़ क्यों रहे, पढ़ इसलिए रहे क्योंकि हमें एग्जाम में इससे देखना क्या पूछा जाएगा। तो एग्जाम में जो अष्टांग योग है वो बिल्कुल अलग बताया गया कि आसन किसको कहा गया है, प्राणायाम किसको कहा गया, ऊपर यम नियम किसको कहा गया है। तो हम लोग यम नियम आसन तक देख चुके थे। आज हम प्राणायाम से आगे बढ़ रहे हैं। प्राणायाम में कहा गया है जगत सर्वमिदं मिथ्या प्रतीति है प्राण संयम है। एक बार हम लोग पढ़ चुके थे, बीच में गैप हो गया, तो ये रिपीटेशन भी हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है आपका। जगत सर्वमिदं मिथ्या प्रतीति प्राण संयम है। तो ये जगत है, ये मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ झूठा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मिथ्या का अर्थ होता है जो परिवर्तनशील है, जो बदल गया, जो अभी है और दूसरे पल वो पल बीत गया, वो चीज नहीं है। तो हर पल परिवर्तनशील है ये संसार, ये प्रकृति, ये जगत। तो जो इस स्वरूप को भली भांति समझ लेता है, तो उस समझ लेना ही उस मिथ्या स्वरूप को, वही प्राणायाम कहा गया है। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि प्राणायाम के बाद इस स्थिति तक हम पहुंच जाते होंगे कि इस जगत के जो मिथ्या स्वरूप हैं उसको पहचानने की क्षमता आ जाती होगी, हो सकता है हमारे अंदर। आत्मा को हम थोड़ा बहुत देख पाते होंगे, आत्मा का साक्षात्कार के आसपास हम पहुंच जाते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। उसके बाद प्राणायाम में कहा गया, पहले तो ये लाइन बिल्कुल याद रखना है कि मिथ्या जगत के मिथ्या स्वरूप को समझ लेना क्या कहा गया है, प्राणायाम कहा गया। कहाँ कहा गया है? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया। अब उसके बाद प्राणायाम के दौरान कहा गया पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो ये भी कॉमन है, ज्यादातर जगहों पर यही बात की गई है, पहले नाड़ी शोधन करेंगे फिर प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के दौरान ही आपको 10 मुख्य नाड़ियों की चर्चा है, और जो 10 मुख्य नाड़ी बताई गई हैं इसमें से, उसमें कुछ नाड़ियां ऐसी हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। पहले आपने जो पढ़ा हुआ है मुख्य 10 नाड़ी, बाकी जगहों पर, हठ योग के ग्रंथ में भी, बाकी योग उपनिषद में भी, उससे अलग बात है। यहाँ पर एक दो नाड़ी अलग है, तो उसको हम देख लेंगे क्या है। प्राणायाम के दौरान से पहले कहा गया शरीर का जो माप है अपनी उंगली से 96 अंगुल होता है। ये बाकी जगहों पर भी यही 96 अंगुल ही कहा गया है, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं हो। अब कहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से जो 10 मुख्य नाड़ी है वो देखिए, सुषुम्ना ये सब लोग जानते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। कंध के बीच में सुषुम्ना नाड़ी प्रतिष्ठित है, यानी बीचों बीच, इड़ा पिंगला के बीच में, तो कंध के बीच में इसको कहा गया है प्रतिष्ठित है। कौन सी नाड़ी? सुषुम्ना नाड़ी कंध के बीच में प्रतिष्ठित है। ये पहली नाड़ी, यही नाम दिया गया है मंत्र में। दूसरी नाड़ी वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी कहा गया है, जो बाकी जगहों पर आपको नहीं मिलेगा। वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आ जाए वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी की चर्चा कहाँ पर है? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी की चर्चा है। ये कहाँ पर है? कहा गया ब्रह्मरंध्र तक गमन करने वाली वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी है, मोक्ष प्रदान करने वाली है, इतनी जानकारी दी गई है। यानी सुषुम्ना में भी कहीं होगा बीच में या उसके आसपास, क्योंकि ये ब्रह्मरंध्र तक गमन कर रही है। तो ब्रह्मरंध्र तक गमन कर रही है तो सुषुम्ना के पास ही होगी या सुषुम्ना के अंदर होगी ये नाड़ी। ये क्या है? ब्रह्मरंध्र तक गमन करती है और मोक्ष प्रदान करने वाली वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी है। उसके बाद इड़ा पिंगला की चर्चा है, बाई नासिका और दाई नासिका, इड़ा और पिंगला, इस पर नहीं रुकेंगे क्योंकि ये सब लोग जानते हैं। अब आते हैं गांधारी और हस्त जिह्वा। गांधारी यहाँ बाई आंख में कहा गया है, हस्त जिह्वा को दाई आंख में कहा गया है। हस्त गांधारी और हस्त जिह्वा, गांधारी बाई आंख, हस्त जिह्वा दाई आंख। ये भी कई जगहों पर आप लोगों ने पढ़ा है, दिक्कत नहीं आएगी। सबसे लास्ट कौशिकी वाले में एक आएगी, इसको याद रखना है। फिर देखते हैं पूषा और यशस्विनी।
पूषा कहा गया गुदामूल से निकलकर दाएं कान तक जाती है। तो ये अलग है, पूषा में जो बात कही गई है इसको नोट कीजिएगा, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के मुताबिक ये बिल्कुल अलग है। क्या कहा गया है? पूषा नारी गुदामूल से तो निकलती ही है और दाएं कान तक गई है। अभी तक हम दाएं कान बाएं कान पढ़ रहे थे, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि वो निकल करके कहाँ से जा रही है। वैसे कंध से निकली है, लेकिन यहाँ लिखा है गुदामूल से निकलकर दाएं कान तक पूषा नारी जाती है। यशस्विनी के बारे में कहा गया है गुदामूल से निकलकर बाएं कान तक जाती है, पूषा और यशस्विनी। उसके बाद अलम्बुसा की बात आती है। मेढ यानी लिंग स्थान के अंत तक नीचे की तरफ गई है। मेढ यानी आपके जो लिंग स्थान है उसके अंत तक नीचे तक अलम्बुसा नारी गई हुई है। अब कौशिकी नारी, इसकी चर्चा बाकी ग्रंथ में आपने नहीं पढ़ा होगा। ये एक तो ऊपर हमने पढ़ा वैष्णवी ब्रह्म नारी और कौशिकी नारी, इसको जरूर से नोट कर लीजिए। कौशिकी नारी कंध के नीचे पैर के अंगूठे तक गई हुई है। कंध से नीचे होते हुए पैर के अंगूठे तक कौन सी नारी गई हुई है? कौशिकी नारी। अब इसमें दो तीन तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। एक तो कौशिकी नारी नाम दे दे और आपको पूछ ले कि ये किस उपनिषद से जुड़ा हुआ नाम है कौशिकी नारी, तो त्रिशिखी ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है। और कहाँ तक, या दूसरा सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कंध से नीचे पैर के अंगूठे तक निम्न में से कौन सी नारी गई हुई है? तो कौशिकी नारी गई हुई है पैर के अंगूठे तक। और ये 10 नारियां निकली कहाँ से है? कंध से निकली है। उसके बाद इसी में कहा गया है बहुत सी स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियां भी निकलती हैं कंध से ही, और 72,000 बताई गई, यानी कि नारियों की संख्या यहाँ भी 72,000 ही बताई गई है। इसके बाद 10 प्राण की चर्चा की गई है। 10 प्राण में मुख्य प्राण और उप मुख्य प्राण जिसको कहते हैं, 5 मुख्य प्राण है, 5 उप प्राण जिसको कहते हैं वो है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 मुख्य प्राण है और उसके बाद 5 उप प्राण भी है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं 5 जो मुख्य प्राण है उसके स्थान और उसके कार्य के बारे में त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में भगवान आदित्य क्या कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी बात होगी हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछ दे कोई क्वेश्चन त्रिशिखी ब्राह्मण से निकाल करके कि आदित्य भगवान ने क्या बताया हुआ है इस बारे में, योग के बारे में या इस नाड़ी के बारे में। जैसे आदित्य भगवान की चर्चा आएगी तो आप समझ लेना योग उपनिषद से जुड़ा हुआ है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में ये चर्चा आई हुई है। पहला है प्राण, पहला जो मुख्य है वो प्राण है। तो मुख एवं नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि मंडल, पैर का अंगूठा, इतनी बातें कही गई है प्राण के बारे में कि प्राण यहाँ तक स्थान बताया गया, जो बाकी शास्त्र में इतना डिटेल नहीं बताया गया। मुख में, नासिका में, मध्य भाग में, हृदय में, नाभि मंडल और पैर के अंगूठे तक में बताया गया है। किसको? प्राण को। और प्राण के बारे में क्या कहा गया? अमाशय में स्थित रस को एकत्र और फिर पृथक पृथक स्थापित करते हैं। यानी जो खाना पचने के बाद जो रस बनता है उस रस को क्या करते हैं? एकत्र करते हैं, फिर अलग अलग इसको स्थापित करते हैं। उसके बाद कहते हैं अपान वायु। प्राण के बाद अपान वायु। अपान वायु का स्थान गुदा, मेढ, जंघा और घुटना कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए अंतर। हृदय में भी कहा गया प्राण, हृदय में तो प्राण हम लोग जानते ही थे। मुख नासिका में भी प्राण कहा गया है, नाभि मंडल में भी प्राण कहा गया, पैर के अंगूठे तक भी प्राण कहा गया। अपान में क्या कहा गया? गुदा, मेढ, जंघा और घुटना। बस इसको इमेजिन कीजिएगा, आंख बंद करके इमेजिन कीजिएगा अपान कहाँ कहाँ कहा गया है। गुदा, मेढ तो ठीक है, ये कॉमन है। जंघा और घुटना तक कहा गया है अपान वायु। कार्य में कहा गया है मल मूत्र विसर्जन में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। समान वायु शरीर के सभी अंगों में होती है, यहाँ अलग कहा गया। समान वायु के बारे में कहा गया शरीर के सभी अंगों में समान वायु होती है और शरीर का पालन पोषण में इसका अहम रोल है समान वायु का। अब उदान वायु के बारे में क्या कहा गया है? चारों हाथों पैरों में, यानी 2 हाथ 2 पैर हो गए तो संख्या 4 हो गई।
तो चारों हाथ पैर में यानी दोनों हाथ दोनों पैर में तो उदान वायु है ही, और जितने शरीर में संधि स्थान है यानी ज्वाइंट जो है हमारे, उसमें भी उदान वायु का स्थान है, उदान वायु। और उदान वायु के बारे में कहा गया है वायु को नभोगामी बनाती, मतलब नभो मतलब ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ, नभ मतलब आकाश, तो आकाशगामी बनाता है यानी ऊपर उठाता है, ऊर्ध्वगामी बनाता है। कौन? उदान वायु। उदान वायु ऊपर उठाता है। उसके बाद आते हैं व्यान वायु। व्यान वायु में क्या कहा गया? स्रोत। अब देखिए कहाँ कहाँ, इसमें भी जंघा शब्द कहा गया, जंघा ऊपर अपान वायु में भी कहा गया है। स्रोत मतलब कान में कहा गया है, जंघा में भी कहा गया है, कमर में भी कहा गया है, एड़ी में कहा गया है, कंधा में, गले में निवास करता है। अब यहाँ पर दो चीजें कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन कंफ्यूजन क्या, आप याद कर लीजिए। अपान वायु भी जंघा में घुटने तक कहा गया था। अपान वायु में चार चीजें कही गई थी, गुदा, मेढ, जंघा और घुटना। और व्यान वायु में कान, स्रोत मतलब कान हुआ, कान में कहा गया है, और जंघा में कहा गया है, कमर में कहा गया है, एड़ी में कहा गया है, और उसके बाद कंधा और गले में भी व्यान वायु कहा गया है। कार्य क्या बताया गया है? प्राण अपान वायु की चेष्टाएं व्यान के योग से संपन्न होती है। यानी प्राण अपान जो चेष्टा करती है, प्राण ऊपर की तरफ खींचना, अपान नीचे की तरफ खींचना, दोनों का मेल कौन करा रहा है? कह रहे हैं कि दोनों की चेष्टाएं व्यान के योग से ही संभव हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। अब यहाँ कई चीजें अलग है, तो इसको अलग से जरूर लिख लीजिएगा। समान वायु बाकी जगह क्या कहा जाता है? नाभि में समान वायु होता है, यहाँ शरीर के सभी अंगों में कहा गया है। उदान वायु गले में कहा जाता है, यहाँ उदान वायु क्या कहा गया है? हाथ पैर में कहा गया और सारे ज्वाइंट में कहा गया। उदान वायु नभोगामी ऊर्ध्वगामी होती, इसमें दिक्कत नहीं है, ये आपके प्रश्न उपनिषद में भी आया हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नाग आदि जो 5 उपवायु है या उप प्राण है, उसके बारे में कहा गया त्वचा, अस्थि आदि में प्रतिष्ठित रहते हैं। हमने उसको ज्यादा डिटेल में नहीं रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आसन के बारे में चर्चा है, क्योंकि अभी हम लोग प्राणायाम के दौरान ही पढ़ रहे हैं, चौथे अंग पे है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम चौथा अंग है अष्टांग योग में, हम चौथे अंग पे ही हैं अभी। तो आसन करेंगे, कैसा आसन होना चाहिए? तो प्राणायाम करेंगे तो उसकी चर्चा में कहा गया है कुश का आसन होना चाहिए। दर्भ कुश शब्द इस्तेमाल किया गया, दर्भ कुश का इस्तेमाल किया गया, यानी कुश का आसन होना चाहिए। काले हिरण आदि का आसन बनाना चाहिए, यानी काले हिरण की चमड़ी का आसन बनाना चाहिए। एक तो कुश का हुआ, या फिर काले हिरण आदि के आसन बनाना चाहिए। ध्यान रखिए, दर्भकुश काला हिरण, दर्भकुश काला हिरण। अब प्राणायाम की 4 विधि बताई गई है। जब आसन भी आपको पता चल गया, अब प्राणायाम की कितनी विधि है? 4। 4 कौन सी विधि है? तो 4 कुछ नहीं, बस देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं है। पूरक, रेचक, कुंभक 3 जानते हैं, उसमें रेचक 2 बार आया हुआ है और कुछ नहीं है। जब कहते हैं, जब पहले शुरुआत आप प्राणायाम का कर रहे हो तो पहले आप रेचक कर लेंगे, रेचक पहले कर देंगे, फिर पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, फिर रेचक करेंगे। तो इस तरह से 4 चीजें हो गई, यानी कि आप कह सकते हैं प्राणायाम के 4 अंग हो गए। जनरली 3 अंग हम मानते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, लेकिन यहाँ रेचक 2 बार दे दिया गया है, इसीलिए इसको कहा गया है प्राणायाम की 4 विधि कह दिया गया है। तो एग्जाम में अगर आए तो इसको ध्यान रखिएगा कि रेचक 2 बार होता है। और कैसे करना है? कहा गया दांतों से दांतों का स्पर्श ना होने दें, जिह्वा को तालु मूल में लगाएंगे। जब प्राणायाम करेंगे तो जिह्वा तालु मूल में होगी, और उसके बाद फिर आपको अभ्यास शुरू करना है। दाहिने हाथ से दाई नासिका से वायु को बाहर निकाल देंगे। अब जब प्राणायाम आप कर रहे हैं तो पहले रेचक कहा गया, तो दाहिनी नासिका से बायां बंद किया, दाहिनी नासिका से वायु को बाहर निकाल दिया। फिर पूरक शुरू करेंगे, 16 मात्रा से बाई नासिका से पूरक करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा अलग सा है, निकाल रहे हैं दाहिनी नासिका से, शुरुआत कर रहे हैं पूरक बाई नासिका से, ये ध्यान रखिएगा। 16 मात्रा से हम क्या कर रहे हैं? पूरक कर रहे हैं। 64 मात्रा से कुंभक कर रहे हैं, और 32 मात्रा से दाई नासिका से रेचक कर रहे हैं। इसी को फिर बार बार क्रम से कर देना है।
बायां से लिया 16, 64 रोका, 32 में छोड़ा, फिर 16 लिया राइट से, 64 रोका और 32 से फिर निकाल दिया लेफ्ट से। इस तरह क्रम से कहा गया अभ्यास करेंगे, बार बार ये अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होता है, त्रिशिखी ब्राह्मण को आदित्य भगवान कहते हैं, भगवान सूर्य कहते हैं कि इस क्रिया को करने से समस्त नारी जो आपकी है वो वायु से परिपूर्ण हो जाती है और हृदय रूपी कमल जो है वो स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो स्पष्ट हो जाता है, यानी कि आपके हृदय नारी शुद्ध हो जाती है और फिर आपको उस स्थान पर वासुदेव के दर्शन होने लगते हैं हृदय में। अब देखिए ऊपर बात आई थी ना कि प्राणायाम क्या है, तो जब ये संसार मिथ्या रूपी संसार का सही भान हो जाता है, वही प्राणायाम। अनुमान जो लगाया था अनुमान सही निकला, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि हृदय कमल जो है वो आपका शुद्ध होगा, इतना शुद्ध होगा कि उस स्थान पर परमात्म स्वरूप वासुदेव के दर्शन होने लगेंगे। जिनको वासुदेव का दर्शन हो जाएगा उसके लिए तो ये पूरा संसार मिथ्या ही हो जाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब है कब कब प्राणायाम करना है, तो 4 बार बताया गया। प्रातः काल, मध्याह्न यानी दोपहर में, सायंकाल यानी शाम को, और अर्धरात्रि को भी बताया गया। बाकी जगहों पर भी यही 4 बार बताया गया है। कई बार ये सवाल कॉमन पूछ दिया जाता है कि प्राणायाम कितनी बार करना चाहिए, प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल, अर्धरात्रि। तो बिना किसी शास्त्र का दिए हुए भी ये कॉमन सवाल पूछा जाता है। कितना करना है, धीरे धीरे ये मात्रा 80 तक बढ़ाना। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बात कही गई कि अगर आपने इसको कर लिया प्राणायाम और आप उस अवस्था तक पहुंच गए, बिल्कुल टॉप वाली अवस्था तक, और टॉप वाली अवस्था तक पहुंचने के बाद अगर आपने सिर्फ एक दिन प्राणायाम कर लिया, एका है मात्रम कुर्वाणः सर्व पापैः प्रमुच्यते, यानी कि उपर्युक्त विधि जो बताई गई उससे सिर्फ आपने एक दिन भी प्राणायाम कर लिया तो सभी पापों का समन एक दिन में ही हो जाता है। और अगर आपने 3 साल तक नियमित अभ्यास कर लिया तो योगी का योग सिद्ध हो जाता है। और योग सिद्ध होगा तो क्या फल मिलेगा, वो वायु को जीत लेता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो अल्पाहारी, मितासन शब्द इस्तेमाल किया गया, अल्पाहारी हो जाता है, उसकी नींद अपने आप कम हो जाती है, तेजोमय एवं बलवान हो जाता है वो। ये फल होता है जब 3 साल तक आपने अभ्यास किया, योग सिद्धि हो गई, तो क्या होगा, वायु को जीत लेंगे, इंद्रियां आपकी वश में हो जाएंगी, अल्पाहारी हो जाएंगे, नींद आपकी कम हो जाएगी, तेजोमय हो जाएंगे आप और बलवान हो जाते हैं। इसी में एक बात और कही गई है, अकाल मृत्यु को हरा करके दीर्घायु हो जाता है, यानी कि लंबी उम्र हो जाती है, रोग खत्म हो जाएंगे, उम्र लंबी हो जाएगी। इसमें अधम, मध्यम और उत्तम जो कहा गया, बाकी जगहों पर भी ये बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग कहा गया है। अधम में पसीना बाकी जगहों पर भी कहा गया है, मध्यम में कंपन बाकी जगहों पर भी कहा गया, उत्तम में शरीर का ऊपर उठना हर जगह कहा गया ये बात। लेकिन अधम में जो बात कही गई, आधि व्याधि एवं संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है, ये बात अलग है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, या आपने नोट्स निकाला है तो उसमें लिख लीजिएगा। मध्यम में कहा गया महाव्याधियां और पापों का नाश हो जाता है। और जो उत्तम अवस्था प्राणायाम का है उसमें देखिए, उत्तम अवस्था वाला हो सकता है पूछ दिया जाए, मलमूत्र अल्प हो जाता है, अल्प मलमूत्र हो जाएगा, शरीर लघु हो जाएगा, यानी शरीर हल्का हो जाएगा, अल्पाहारी हो जाएंगे, भोजन बहुत कम करेंगे, इंद्रिया एवं बुद्धि तीव्र हो जाती है, तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है, यानी तीनों कालों को आप जान लेते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है। तो प्रथम में क्या है, आधि व्याधि सिंपल, और आधि व्याधि से थोड़ा ऊपर उठेंगे तो महाव्याधि, महापाप वगैरह का नाश, और उससे भी उत्तम चलेंगे तो पाप वगैरह तो नाश हो ही गए। अब क्या होगा, मलमूत्र कम हो रहा है, शरीर हल्का, अल्पाहारी हो रहे हैं, इंद्रिय बुद्धि तीव्र हो जाती है, तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाते हैं। अब कहा गया शरीर में जहां जहां वायु की जकड़न से दोष होता है, रोग हो जाता है, उसके नाश के लिए, उसको ठीक करने के लिए उन उन अंगों पर वायु को धारणा करनी चाहिए, उससे रोगी रोग रहित हो जाता है। जैसे कि बौद्ध संस्थानों में कराया जाता है ना, विपासना केंद्र जहाँ होता है,
तो वहां श्वास पर ही तो आपके प्राण को ही कंट्रोल करना, उसी को देखना, उसी को साक्षात करने का होता है विपासना सेंटर। बहुत बढ़िया सोमपेटी। तो उसमें क्या करते हैं, पहले तो शुरुआत में 10 दिन जाओगे, आपका तो नाक पे ध्यान लगवाएंगे, नाक पे ध्यान लगाना, यहाँ वायु को महसूस करना है। फिर अलग अलग जगहों पर आपको वायु को महसूस कराया जाता है। अगर आप दूसरी बार फिर जाएंगे तो उससे एडवांस लेवल आपको बताया जाएगा, उससे और आगे जाएंगे और एडवांस बताया जाएगा आपका, आप उसका अभ्यास करते रहेंगे। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास, और ये हर जगह बताया गया, सिर्फ विपासना सेंटर में ही नहीं, बाकी जितने भी योगी हैं वो भी बताते हैं, योग गुरु जितने हैं, कि वायु की वजह से जो है शरीर में रोग होता है, ज्वाइंट पर खास करके। और अगर आप चेतना को उस जगह पर ले जाएं, उस जगह पर आप वायु को धारण करें, वायु को कैसे धारण करें, घुटने में दर्द हो रहा है, घुटने में वायु को कैसे धारण करें, तो चेतना को वहां ले जाएंगे, चेतना वहां ले जाएंगे जैसे ही, वैसे ही जो है वहां से रोग रहित हो जाएगा वो स्थान। लेकिन इसके लिए पहले से बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। अब है नाभि कंद में प्राण को धारण करेंगे तो क्या होगा, अगर नाभि के कंद पर प्राण को धारण कर रहे हैं तो पेट के रोग खत्म हो जाए। और ये भी इंपॉर्टेंट है, नासिका के अग्रभाग पर प्राण को धारण करेंगे तो क्या होगा, दीर्घायु और शरीर में लघुता आती है। नासिका के अग्रभाग पर प्राण को धारण करने से दीर्घायु और शरीर में लघुता आती है। उसके बाद कहा गया ब्रह्म मुहूर्त की बात अभी पूछ रहे थे, देखिए ब्रह्म मुहूर्त में कहा गया, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर पीते हैं वायु को, तो 3 महीने में वाक सिद्धि हो जाती। वाक सिद्धि मतलब जो जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा वाक सिद्धि। कब होगा ये, ब्रह्म मुहूर्त में जिह्वा के द्वारा। शीतली प्राणायाम सर, शीत जीवा के प्राणायाम द्वारा। कैसे ही कह दें, शीत से तो जिह्वा के द्वारा है तो वैसे ही होता है। हो सकता है कुछ और अलग होता होगा, गुरुजी कुछ बताएंगे, या हो सकता है कि शीतली प्राणायाम के बारे में ही हो, लेकिन नाम लिखा नहीं है। इतना है, जिह्वा के द्वारा वायुपान करने से 3 महीने में वाक सिद्धि हो जाती है। अब 3 महीने में तो वाक सिद्धि हो गई है, 6 महीने में क्या होगा, अगर 6 महीने इसी अभ्यास को कर लिया तो महारोग से मुक्ति मिल जाती। अब आइए हम आते हैं प्रत्याहार, पांचवें हम उस पे आगे सीढ़ी पे, पांचवा सीढ़ी है हमारा प्रत्याहार का। चौथा सीढ़ी कंप्लीट हो गया प्राणायाम वाला, अष्टांग योग में पांचवें पर आते हैं। प्रत्याहार के बारे में हमने पढ़ा था, उसको रिवीजन करते हैं। क्या लिखा था वहां, चित्तस्य अंतर्मुखी भावः प्रत्याहारस्तु सत्तम, यानी चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार कहलाता है। चित्त का अंतर्मुखी, ये भी कॉमन है, ये भी हर जगह होता है कि चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार में कहते हैं सारे इंद्रियों को समेटना। बस यहाँ पर उसी सबको एक साथ दे दिया गया है, चित्त को अंतर्मुखी कर लें तो प्रत्याहार है। साथ ही इसमें एक चीज और जो ऊपर हमने नहीं देखा था वो बात कही गई है, ये हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए। परमात्मा की चेतना शरीर के 18 मर्म स्थान में धारण रहती है, और उन मर्म स्थान स्थलों से चेतना को एक एक स्थल से दूसरे दूसरे स्थल की ओर खींचने का अभ्यास भी प्रत्याहार कहा जाता है। कि किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा ये व्याख्या, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि पूछ दे। क्या हुआ, एक तो कहा गया है कि हमारे शरीर में 18 मर्म स्थल हैं, वैसे तो 107 हैं, लेकिन यहाँ 18 मर्म स्थल मुख्य की बात की गई होगी। 18 जो मर्म स्थल हैं वो क्या है मर्म स्थल, वो कहते हैं वहां आपकी चेतना शक्ति प्रबल रूप में रहती है। चेतना तो वैसे पूरे शरीर में, बिना चेतना के शरीर रह नहीं सकता, लेकिन उन 18 जगहों पर चेतना का शक्ति केंद्र उसको कह सकते हैं, पावर हाउस कह सकते हैं कि 18 जगह पे है। अब वो जो 18 जगह है उसको क्या करना है, चेतना को एक स्थल से दूसरे स्थल की तरफ खींचना है, यानी एक पावर सेंटर से दूसरे पावर सेंटर को मिलाने की कोशिश करनी, खींचना है एक दूसरे की तरफ। अब हिंदुस्तान में जितनी सेनाएं, कोई यहाँ है कोई वहां, आपस में जरूरी रहता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो सुरक्षा बनी रहेगी। तो कहा गया है मर्म स्थलों से चेतना को एक स्थल से दूसरे स्थल की ओर खींचना ही प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार के 2 हो गए आपके परिभाषा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब आते हैं छठे नंबर पर, धारणा में आते हैं।
धारणा में कहा गया है, ये मंत्र हमने बाद में जोड़ा है, तो आप लोगों के पास जो नोट्स होगा उसमें ये मंत्र जोड़ा हुआ नहीं होगा। धारणा में कहा गया चित्तस्य निश्चली भावो धारणा धारणम विदुः। चित्त का निश्चल भाव धारण कर लेने की स्थिति को धारणा कहते हैं। चित्त का निश्चल भाव धारण कर लेने की स्थिति को धारणा कहते हैं। ऊपर क्या कहा गया, चित्त को अंतर्मुखी अंतर्मुखी करना, और अंतर्मुखी में जब सिद्ध हो गए आप, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बढ़ रहे हैं, अंतर्मुखी में जब आप सिद्ध हो गए, उसको आपने स्थित कर लिया, अब उसी स्थिति में बना हुआ है, तो धारणा है। दूसरी बात, इसमें भी दो बातें कही गई है, एक तो ये हो गया, दूसरी बात क्या कही गई है, यम आदि के द्वारा मन को स्थिर करना ही धारणा है। तो धारणा में भी दो बातें की गई है, यम आदि के द्वारा मन को स्थिर करना धारणा है। धारणा करने से क्या होता है, मनुष्य संसार सागर से पार होने में सफल हो जाता है। कैसे होगा, जब आपका चित्त बिल्कुल निश्चली भाव को प्राप्त हो गया, निश्चल भाव हो गया, तो अब गुरुजी जहां कहेंगे चित्त लगाओ, आत्मा पे कहेंगे आत्मा, परमात्मा पे कहेंगे परमात्मा पे, तभी तो आपका जीवन सफल होगा। यहाँ पर धारणा में ये बात कही गई है, लेकिन इसमें विधि भी बताई गई है कि कैसे धारणा करनी है। तो कहा गया पंच धारणा कीजिए। कहाँ पे धारणा करेंगे, जब आपका निश्चल भाव होता जाएगा, कहाँ धारणा, तो पंच धारणा। पंच धारणा हम लोग पढ़ चुके हैं घेरण संहिता में भी, और घेरण संहिता में पंच धारणा क्या था, 5 चक्र पे ध्यान था। यहाँ भी वही बात कही गई है, 5 चक्र पे ध्यान है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और विस्तार बताया गया है। जैसे कि पहला था घेरण संहिता में पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र कहा गया था, यहाँ भी पृथ्वी तत्व ही कहा गया, मूलाधार चक्र ही कहा गया, पीला रंग ही कहा गया है। लेकिन जो अलग कहा गया वो क्या स्थान कहा गया है, पैरों से लेकर घुटने तक का स्थान पृथ्वी तत्व का स्थान कहा गया। ये अब आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने जा रहा है, ये एग्जाम में आता है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के मुताबिक पंच धारणा में जो पहली धारणा की जाती है उसका स्थान कहाँ है, पैरों से लेकर के घुटने तक। एक बार पूरा पांचों पढ़ के आपको रिमाइंड करा दूंगा तो याद हो जाएगा। पैर नीचे तलवा हो गया, पैर पैर से लेकर घुटना तक पहला भाग हो गया, जहां पर कहा गया है पृथ्वी तत्व का अंश है। कितनी देर तक करना है यहाँ धारणा, 5 घटी 2 घंटे तक इन स्थानों पर धारणा करनी चाहिए। उसके बाद दूसरा कहा गया है घुटना तक हो गया, पैर से घुटना तक, घुटने से लेके कमर तक कहा गया, घुटने से कमर तक आ जाइए। दूसरा कहा गया किसका, जल तत्व का अंश कहा गया है, ध्यान रखिए जल तत्व का अंश कहा, घुटने से कमर तक कहा गया। आकार अर्धचंद्राकार, ऊपर जो है चतुष्कोण कहा गया था। रंग श्वेत ही कहा गया है। और यहाँ कितनी देर तक धारणा करनी है, 10 घटी तक, 10 घटी यानी 4 घंटे। ऊपर कितना था, 5 घटी। देखिए समय बढ़ता जा रहा है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर 5 घटी कहा गया धारणा करनी है पहले वाले में पृथ्वी तत्व में, पैर से लेकर घुटने तक। और घुटने से कमर तक जो जल तत्व का अंश है वहां 10 घटी करनी है, यानी सीधे डबल हो गया। अब कमर तक आ गया, और कमर से अब अगला आएगा तीसरा, कमर से कहा, कमर को कटी भी कहते हैं। तो शरीर के कटी प्रदेश यानी कमर से लेकर के मध्य भाग तक, यानी शरीर के मध्य भाग तक, यानी नाभि तक। मध्य भाग कहाँ माना जाता, नाभि तक। तो कमर से नाभि तक क्या हो गया, अग्नि का स्थान हो गया। कमर से नाभि तक तीसरा हो गया, तीसरी धारणा अग्नि का स्थान। अग्नि की लपटों की तरह आकार बताया गया है। रंग कैसा है, तो नाभि वाले रंग याद रखिए, सिंदूर जैसा लाल हो गया। यहाँ कितनी देर धारणा करनी चाहिए, 5 और बढ़ गया इसमें, तो 10 से सीधे 15 घटी आ गया। हम लोग त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद पढ़ रहे हैं, पंच धारणा में देखिए कितनी कितनी देर तक धारणा करनी है। 5 का टेबल चल रहा है सर, 5 क्या, 10 15 5 10 5 15, हाँ बढ़िया। अब देखिए नाभि तक हो गया हमारा, अब नाभि से आएगा नासिका तक। चौथा, नाभि से नासिका तक वायु का स्थान बताया गया है। गलती मत कर दीजिएगा कि नाभि से हृदय प्रदेश तक आ जाएंगे। नाभि से नासिका तक कहा गया है वायु का स्थान। आकार वेदी के सदृश होता है, धूम की तरह कलर कहा गया है, रंग हो गया धूम की तरह, धूम्र कहा गया ना उसका, तो वैसे भी धुएं का रंग जो है वायु का धूम्र कहा जाता है।
कितना हो गया, 20 घटी हो गया, 5 और बढ़ गया, 8 घंटे बढ़ गए। चौथा यहाँ पंच धारणा में चौथी धारणा तक पहुंच गया। और पंच धारणा जो है, पांचवी धारणा, वो क्या है, नासिका से ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गया। इसको आकाश तत्व कहा गया, रंग नीला कहा गया। इसमें ये नहीं बताया गया कितनी देर तक धारणा करनी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो स्थान पूछा जाता है पंच धारणा से। आकाश तत्व का स्थान, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लीजिए। आकाश तत्व का स्थान त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कहां से कहां तक बताया गया, नासिका से ब्रह्मरंध्र। बहुत आसान है। अब एक बार आंखें बंद कर लीजिए सब लोग, आंखें बंद करेंगे तुरंत हो जाएगा। बंद कीजिए आंखें सब लोग, आंखें बंद हो गई। अब देखिए, पंच धारणा में 5 स्थान। पहला पृथ्वी तत्व, जमीन पे खड़े हैं तो इसे याद कर लीजिए, पृथ्वी तत्व। तो पांव से लेकर घुटने तक पृथ्वी तत्व का स्थान हो गया पहला। उसके बाद पृथ्वी तत्व के बाद आएगा जल तत्व। जल तत्व का स्थान, घुटने तक हम पहुंच गए थे, घुटने से लेकर कमर तक जल तत्व का स्थान हो गया। जल के बाद आता अग्नि तत्व। कमर से यानी कटी से लेकर के मध्य भाग कहा गया है नाभि प्रदेश तक, ये अग्नि का स्थान हो गया, तीसरा हो गया। चौथा वायु तत्व, नाभि से लेकर के नासिका तक वायु तत्व हो गया चौथी धारणा में। और नासिका से लेकर ब्रह्मरंध्र तक आकाश तत्व का स्थान हो गया। कौन से उपनिषद में है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में। 5 घटी पहले में ध्यान करना है, दूसरे में 10 घटी, तीसरे में 15 घटी, चौथे में 20 घटी करना है। 5वें में नहीं बताया गया है कितना करना है, तो इसलिए परेशान नहीं। अब आंखें खोल लीजिए धीरे से। अब हम लोग ध्यान पर आते हैं। 8 लिम्स में से, यानी कि अष्टांग योग में सप्तांग तक पहुंच गए, 7वें अंग तक हम पहुंच गए। 7वां है ध्यान का। ध्यान के बारे में क्या कहा गया है, सोहम चिन्मात्र वेति चिंतनम ध्यानम उच्यते। सोहम मतलब सोहम सोहम बाजा बाजे, सोहम क्या, चिन्मात्र में वेति, मैं चिन्मात्र हूं, मैं अहम, मैं चिन्मात्र स्वरूप हूं, मैं ही हूं वो चिन्मात्र स्वरूप आत्मा। अभी तक हम कहते हैं मेरी आत्मा, और जब उस स्थिति तक होते हैं, अरे मैं ही तो आत्मा हूं, अब मेरी आत्मा खत्म होगी, मैं ही आत्मा हूं, तो मैं चिन्मात्र स्वरूप हूं। इस प्रकार का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। गुरुजी कहते हैं इस अवस्था तक पहुंचने पर ऐसा चिंतन करो कि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही आत्मा। सोहम चिन्मात्र में वेति चिंतनम ध्यानम उच्यते। विधि क्या कहा गया है, हृदय कमल के मध्य में। देखिए कहाँ कहा गया, हृदय कमल की बात कही जा रही है। हृदय कमल के मध्य में स्थित चैतन्यमय ज्योति स्वरूप, चैतन्य भी है और ज्योति स्वरूप भी है, तुर्यातीत स्थिति भी है, आनंदमय स्थिति भी उनकी है, चिन्मय स्थिति भी है, वो प्रकाशवान भी है। वो विभु रूप परब्रह्म का दीपक की तरह मणि के प्रकाश रूप में, यानी कि वहां दीपक की तरफ जो लौ जल रही है, कहाँ, हृदय कमल में। और उसके गुण क्या है, वो चैतन्यमय है, मतलब चेतना है उनमें, वो ज्योति स्वरूप है, वो तुर्यातीत है, सबसे ऊपर है, वो आनंद वहां पर स्थिति है, वो प्रकाशवान की स्थिति है, चिन्मय स्थिति है, एक रूप में है। और मणि में जैसे प्रकाश होता है, मणि के समान प्रकाशवान भी है। उसी का ध्यान करने से योगी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान आपका हो गया। अब सीधे समाधि लगाते हैं, आइए अब समाधि पर आते हैं। ध्यानस्य विस्मृति सम्यक समाधिर विधीयते। देखिए ये भी याद किया था हम लोगों ने, फिर से आया, रिवीजन हो रहा है। समाधि में कहा गया था कि जब ध्यान की भी विस्मृति हो जाती। अभी ध्यान में क्या अभ्यास कर रहे थे कि हम ही सोहम चिन्मात्र, हम ही चिन्मात्र हैं। और अब जब हम ही चिन्मात्र हैं, हम ही चिन्मात्र हैं, अब चिन्मात्र ही चिन्मात्र है। अब मैं चिन्मात्र हूं, ये भी प्रतीति खत्म हो गई, मैं की भी प्रतीति खत्म हो गई, यानी ध्यान की भी विस्मृति होगी कि मैं अब तो चिन्मात्र हो गए। जब तक आप किसी स्थल पे नहीं पहुंचते हैं तो आप कहते हैं हमें कनॉट प्लेस जाना है, तो कहाँ जा रहे, कनॉट प्लेस, मैं कनॉट प्लेस जा रहा हूँ। जब कनॉट प्लेस पहुंचते हैं तो ये बात कहते हैं कि मैं कनॉट प्लेस जा रहा हूँ। अब ये बात खत्म हो जाती है कि मैं कनॉट प्लेस जा रहा हूँ। अब तो कनॉट प्लेस पहुंच गए, अब वहां खरीदारी करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे घूमेंगे। तो अब मैं कनॉट प्लेस जा रहा हूँ, इसकी विस्मृति हो जाती है, यानी ध्यान उससे पहले की अवस्था है।
अब आप तो अवस्थित हो गए उसमें, किसमें? उस चेतन स्वरूप में। तो वहां पर क्या होता है? इसको परिभाषा के लिए क्या कहा गया है? ध्यान की विस्मृति, ध्यानस्य विस्मृति है, ध्यान भी विस्मृत हो गया, तभी जो है ध्यान की विस्मृति हो गई, तब उसको कहा जाएगा ये समाधि है। अब आते हैं कि समाधि में होता क्या है, जीवात्मा परमात्मा एक हो जाता है। अब दोनों का अलग अलग स्वरूप नहीं रहता है, दोनों का यथार्थ ज्ञान आपको हो जाता है। यथार्थ ज्ञान में फिर आप आते हैं जो अभी देव जी ने लिखा था मैसेज में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तब क्या होता, मैं ही तो ब्रह्म था। इस स्थिति तक पहुंच गए तो यही समाधि की स्थिति। अब इस समाधि तक जब आप पहुंच गए तो आपकी वृत्तियां अब काम करेंगी नहीं, सारी वृत्तियों का नाश हो जाए। क्यों? क्योंकि वृत्तियां तो तब काम कर रही थी जब इस स्थिति तक नहीं पहुंचे थे, जब हम सोच रहे थे शरीर ही मैं हूं, शरीर को मैं समझ लिया तो वृत्तियों में लगे हुए थे। अब मैं तो ब्रह्म हूं, शरीर की वृत्तियां तो बहुत छोटी तुच्छ चीजें हैं। ये वृत्तियां इसलिए हैं क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शरीर मिला हुआ था, इसको तो उसमें लगाना चाहिए था। अब आपको सही स्थिति का ज्ञान होता है तो वृत्तियों का नाश हो जाता है, और जब इस स्थिति में पहुंचते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति, इसी को कहा जाता है। फिर क्या होता है, वह इस नश्वर संसार में नहीं जाता है, दोबारा कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब तक शरीर है तब तक वो है, तब तक तो बने ही हुए हैं। लेकिन अब उस नश्वर शरीर, मतलब रह के भी इस शरीर का भान होना कि मैं ही ये शरीर हूं, इसी को नश्वर कहा गया है। यानी इस शरीर का भान खत्म हो जाना शरीर संसार में रहते हुए, तब वो कैवल्य की प्राप्ति होगी। अब जब वो शरीर छोड़ेंगे तो दोबारा उनका जन्म नहीं होगा, सारे पाप वगैरह सब खत्म हो गए। यहाँ अपना त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद खत्म हो गया। ये उपदेश किन्होंने दिया था? आदित्य भगवान ने दिया था। किनको? त्रिशिखी ब्राह्मण को दिया था। और ये किस वेद से जुड़ा हुआ ये है? योग उपनिषद त्रिशिखी ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, शुक्ल यजुर्वेद किनका लिखा माना जाता है, किन्होंने मंत्र साक्षात किया था? याज्ञवल्क्य ऋषि, और उन्होंने आदित्य की उपासना की थी। तो इसीलिए जो आप ये ध्यान रखिए, आदित्य की बात जहां पर आएगी उपदेश तो शुक्ल यजुर्वेद से उसको जोड़ सकते हैं। कल हम लोग 5वां जो योग उपनिषद है, योग तत्व उपनिषद, उसको पढ़ेंगे।